तो भाई फाइनली आज का स्मैकडाउन खत्म हो चुका है। और स्मैकडाउन में हमें काफी ड्रू मैकिंटायर ने कोडी रोड्स और जेका फाटूस को एलिमिनेशन चैम्बर से डिस्क्वालीफाई ही करवा दिया है। और उसके बाद रोमन रेंस और सीएम पंक के बारे में बहुत कुछ बोला। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का स्मैकडाउन। सब लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्मैकडाउन के बाद हमें ड्रू मैकिंटायर की दोबारा देखने को मिलती है। ड्रू मैकिंटायर आते हैं लेकिन इससे पहले कोडी रोड्स उनकी एंट्री के बीच में ही उन पर अटैक कर देते हैं और ड्रू मैकिंटायर को वहां से पीट कर भगा देते हैं। उसके बाद कोडी रोड्स अपना प्रोमो कट करते हैं। कोडी रोड्स कहते हैं कि वो ड्रू मैकिंटायर को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे, वो एलिमिनेशन चैम्बर जीतने वाली हैं। उसके बाद हमें बैकस्टेज हमें गुलिया और उसकी दोस्त देखने को मिलती है और वो लंबा फेंक रही होते हैं कि हम आज एलेक्सा ब्लिस और रिया रिप्ली से अपना टैग टीम चैंपियनशिप से जीतेंगे ये अवार्ड्स। और उसके बाद हमें इन दोनों की टीम के बीच में रिया रिप्ली और रियो स्काई की टीम में मैच भी देखने को मिलता है, जिसे रिया रिप्ली और रियो स्काई बड़ी आराम से जीत जाती है। उसके बाद हमें बैकस्टेज कार्मेलो हाइस देखने को मिलते हैं। बेसिकली कार्मेलो हाइस से लीजा ड्रैगनोव मैच मांग रहे होते हैं। उसके बाद मिज भी आ जाते हैं, मिज भी मैच मांगने लगते हैं, लेकिन कार्मेलो हाइस लीजा ड्रैगनोव को मैच दे देते हैं। लेकिन जैसे तैसे करके मिज लीजा ड्रैगनोव से वो मैच छीन लेते हैं और कार्मेलो हाइस वर्सेस मिज द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच हर स्मैकडाउन में हमें देखने को मिलता है। पर इसकी भी हाइप हमें ज्यादा नहीं रहती। सोचो यार, जब जॉन सीना था क्या हाइप होती थी इस मैच की। कार्मेलो हाइस अपना टाइटल रिटेन कर लेते हैं मिज से। तो हमें बैक से टिफनी देखने को मिलती है। टिफनी का भी यही कहना होता है कि वो एलिमिनेशन चैम्बर जरूर विन करेगी। उसके बाद हमें वहाँ पर चेल्सी ग्रीन देखने को मिलती है। चेल्सी ग्रीन के संग टू मैमा हो जाता है, पर जैसे मैच उसके बाद हमें इन दोनों का ट्रिपल थ्रेड मैच भी देखने को मिलता है, जो काफी सच में एक धमाकेदार था। उसे लैश लीजेंड भी इस मैच में थी। इस मैच में मोटी आंटी भी उनकी फ्रेंड बन के आई थी और उसके बाद चेल्सी ग्रीन की फ्रेंड भी आपस में भिड़ जाते हैं एक दूसरे को के पार्टनर को बचाने के लिए। और टिफनी इस बात का फायदा उठाकर ये मैच चेल्सी ग्रीन को पिन कर देती है और ये मैच जीत जाती है और टिफनी क्वालिफाई हो चुकी है एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। इसके बाद हमें बैक स्टेज रैंडी ऑर्टन देखने को मिलते हैं। बेसिकली रैंडी ऑर्टन से पूछा जा रहा है कि वो एलिमिनेशन चैम्बर जीतेंगे। उसके बारे में कहते हैं कि हाँ, मैं रॉयल रंबल नहीं जीत पाया, पर लेकिन मैं एलिमिनेशन चैम्बर जरूर जीतूंगा और 15 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जरूर बनूंगा। तो रैंडी ऑर्टन को पता नहीं कैसे अच्छे से एक्टिंग करके लेते हैं। रैंडी ऑर्टन पिछले 2 साल से पीपीपी कोई भी नहीं जीते और अभी भी इतने शौक से कह रहे हैं कि हाँ वो जीत जाएंगे। उसके बाद हमें कोई एनएक्सटी का सुपरस्टार देखने को मिलता है ड्रिंग में। उसके बाद हमें क्या कहते हैं, वहाँ पे ओबा फैमी आते हैं। ओबा फैमी के साथ इसका मैच होता है और ओबा फैमी एक ही मिनट में इसे हराकर जीत जाते हैं और ओबा फैमी का डोमिनेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई में दिखाया जा रहा है। और बैक स्टेज डेमियन प्रीस्ट और आर ट्रूथ इसे देखकर खुश हो रहे होते हैं। और उसके बाद हमें वहाँ पे ड्रू मैकिंटायर भी देखते हैं। ड्रू मैकिंटायर और डेमियन प्रीस्ट के बीच में बेसिकली किसी तो मैमा हो जाती है। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर फिर से रिंग में आते हैं और फिर से अपना प्रोमो कट करने वाले ही होते हैं, लेकिन अब जेका फाटू अटैक कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर को बड़ी बुरी तरह पीटते हैं और सिक्योरिटी भी उन्हें छुड़ाने आ जाती है, लेकिन जेका फाटू सिक्योरिटी को भी बड़ी बुरी तरह पीटते हैं। उसके बाद एडम पियर्स रिंग में आते हैं और दोनों को चेतावनी देते हैं कोडी रोड्स और जेका फाटू को, अगर तुमने दोबारा से ड्रू मैकिंटायर पर अटैक किया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। ड्रू मैकिंटायर उसके बाद हमें सोलो सिकोवा की टीम में से एक बंदे का मैच शिंसके नाकामुरा के साथ देखने को मिलता है। बेसिकली शिंसके नाकामुरा इस मैच में गलती से हार जाते हैं। उसके बाद हम बैक स्टेज काफी टैग टीम की टीमें देखने को मिलती है। बेसिकली एडी गुरेरो टेबल पर लेटे हुए होते हैं और अपने दोस्त को याद कर रहे हैं जो एनएक्सटी में चले गए हैं, AEW में चले गए हैं और वो बेसिकली याद करके डिप्रेशन में चले गए होते हैं। उसके बाद हमें बैक स्टेज मैच का विवरण और वही एनएक्सटी का सुपरस्टार जिससे जो ओबा फैमी से हारा था उनके बीच में तो मैंने देखने को मिलता है। उसके बाद हमें लिव मॉर्गन जजमेंट डे की टीम देखने को मिलती है। लिव मॉर्गन और रकेल बेसिकली वो आती है और एडम पियर्स बेसिकली इन दोनों की स्वागत कर रहे होते हैं और निक ओटिस इनका स्वागत कर रहे होते हैं। उसके बाद बेसिकली लिव मॉर्गन कहते हैं कि मैं सबसे स्मार्टेस्ट रॉयल रंबल विनर हूँ। उसके बाद मैं जेड कारगिल और उससे किसी को स्टेफनी किसी को भी चैलेंज कर दूँ। उसके बाद हमें जेड कारगिल देखने को मिलती है। उसके बाद हमें एनएक्सटी की और सुपरस्टार देखने को मिलती है और कहती है कि मैं जेड कारगिल को एलिमिनेशन चैम्बर में हरा दूंगी, उसके बाद तुम मुझे फेस ऑफ करोगी। जॉनी ग्रेस का ये कह रही थी। उसके बाद हमें बेसिकली इन दोनों के बीच में टैग टीम मैच भी देखने को मिलता है, जो भी सच में काफी धमाकेदार था। बेसिकली ये मैच सच में काफी धमाकेदार था। बेसिकली जॉनी ग्रेस रकेल को
रोल अप के सारे हरा देती है और उसके बाद वो वहाँ से जो दोनों चले जाते हैं। बेसिकली रकेल मॉर्गन की वजह से फिर से आज रकेल हार गई है। उसके बाद बैक से सैमी ज़ेन देखने को मिलते हैं। बेसिकली सैमी ज़ेन पर काफ़ी डिप्रेशन में होते हैं कि उन्होंने बड़ी बड़ी फेंकी थी रियाद में कि वो रियाद में नहीं हारेंगे, वो ड्रू न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनेंगे ड्रू मैकिंटायर को हराकर, लेकिन वो अब डिप्रेशन में जा चुके हैं। उसके बाद हम बैक स्टेज जेड कारगिल और जोर्डनी ग्रेस के बीच में तो मैमा भी देखने को मिलती है। उसके बाद हम ड्रू मैकिंटायर की एंट्री देखने को मिलती है। तीसरी बार ड्रू मैकिंटायर आते हैं और कहते हैं कि जेका फाटो ड्रू मैकिंटायर जेका फाटो को रोड्स बैंड हो चुके हैं एलिमिनेशन चैम्बर से, कि उन्होंने कार की तरह मुझ पर अटैक किया था और रोमन रेंस और सीएम पंक को भी बड़ा बुरा भला बोलते हैं। उसके बाद हमें वहाँ पे ट्रिक्स विलियम्स देखने को मिलता है। बेसिकली ट्रिक्स विलियम आते हैं और कहते हैं कि तो तुम्हें वो तुम्हारा टाइटल मैं छीन लूंगा तुमसे, और बेसिकली जो ट्रिक्स विलियम ये कहना चाहते हैं कि वो एलिमिनेशन चैम्बर जीतेंगे और ड्रू मैकिंटायर को अगर किसी से ना रोमन रेंस से डरना चाहिए, ना सीएम पंक से, ना कोरियोर से, ना जेका फाटू से, उससे फिर से मुझसे डरना चाहिए। उसके बाद हम शो का मेन इवेंट देखने को मिलता है जिसमें एलिस्टर ब्लैक, सोलो सिकोवा और रैंडी ऑर्टन का धमाकेदार मैच देखने को मिलता है। बेसिकली आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ इस मैच में कौन जीता होगा। हमारे रैंडी ऑर्टन एंड में सोलो सिकोवा पर आरकेओ लगाकर रैंडी ऑर्टन जीत जाते हैं और आपको पता है अगर रैंडी ऑर्टन यहाँ तो जीत चुके हैं, लेकिन वो एलिमिनेशन चैम्बर में जरूर हारेंगे। ये 3 साल से हो रहा है और ये आगे भी होता जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।